हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए जीके और कंप्यूटर से 60 नंबर की कक्षा को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस के पेपर में सबसे अधिक जीके के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं, तो इस तरह से जीके और कंप्यूटर में 60 क्वेश्चन जो कि 60 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो ये क्लास पूरे 60 नंबर की होने वाली है। यदि आप भी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि जो 18 दिसंबर से पेपर शुरू हो रहे हैं उसमें जीके और कंप्यूटर के सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे, तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। आप सभी को पूरी तरीके से आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये क्लास एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। आप जानते हैं कि एसएससी जिस लेवल का एग्जाम हो रही है उसी लेवल के क्वेश्चन को पूछ रही है। तो आज की इस क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस एग्जाम के लेवल के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी का टारगेट पेपर में 60 क्वेश्चन में से 48 प्लस करने का होगा। ध्यान रखिएगा, तो इस पेपर में भी आपका 48 प्लस करने का टारगेट हम दे रहे हैं। तो यहां आप देख सकते हैं, अपने शिफ्ट से पहले सभी प्रश्नों को देखिए और उसे तैयार करिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और बात है, हर एक क्वेश्चन पे 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। तो इस तरह से अपना लास्ट में हमें स्कोर करिएगा कि 60 क्वेश्चन में से आप सभी के कितना स्कोर रहा, वो भी 0.25 माइनस मार्किंग के साथ। ओके, तो साथियों, एक क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पूरे 60 नंबर में से लगभग 50 प्लस स्कोर करेंगे। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? बताइए, चार मीनार का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो ये कुतुब शाही द्वारा किया गया था। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई आई एम एन एथिस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? वाई आई एम एन एथिस्ट इन क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? तो ये भगत सिंह की है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो साथियों, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ये भारत के गोवा राज्य में किया जाता है, घोड़े मोदनी नृत्य। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? तो साथियों, 1983 में भारत ने पहली बार अपना वेस्टइंडीज को हराकर पुरुष वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवरों का, जिसमें कैप्टन थे कपिल देव। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये 1983 का विश्व कप कहां पर हुआ था, किस देश में? तो इंग्लैंड देश में हुआ था। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5, 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो साथियों, 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो नंदलाल बोस थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से किस वर्ष में पेश किया गया था? तो भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से किस वर्ष में पेश किया गया था? तो 1991 में पेश किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? तो साथियों, कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? तो सत्रिया नृत्य शैली है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृत कवि हरिशेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? तो संस्कृत कवि हरिशेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? तो समुद्रगुप्त के। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रति वर्ग किलोमीटर था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है? तो साथियों, इनमें से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है? तो हरियाणा सरकार करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए क्रैकी पीडीएफ आ चुका है। ये पीडीएफ पूरे 75 नंबर का होने वाला है, क्योंकि जीके का पीडीएफ यदि आपने पढ़ लिया तो 50 नंबर आपका यहीं से मिल जाएगा। रीजनिंग का तो भाई पूरे 25 के 25 क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। यानी ये 75 नंबर केवल 99 रुपीज़ का होने वाला है। यदि आपको अपने पेपर्स पहले इस पीडीएफ को चाहिए तो बस आपको इस नंबर पे मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, टीम के द्वारा से आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? तो कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? तो हरिशेठ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसके वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी? बताइए, किसके वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी? तो सिकंदर लोदी के वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनाव ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया था? बताइए, 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनाव ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? तो 3 स्तरों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? बताइए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? बताइए, गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो संगीत कला का प्रदर्शन किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बताइए, उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 को पारित करवाने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बेहरामजी मालाबारी थे। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18, अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है यह? तो समानता के अधिकार के विरुद्ध है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 19, सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और एक किसकी प्रमुख प्रतिपादक हैं? बताइए, सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और ये किसकी प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो छऊ की प्रमुख प्रतिपादक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो मुकद्दम के नाम से। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? तो इनमें से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? जैसे देखिए, गोपाल दास का है, अयोध्या प्रसाद जी का है, तोताराम शर्मा का है, लेकिन पंडित किशन महाराज, तो बताइए पंडित किशन महाराज कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? चलिए कमेंट करके बताइए, काफी फेमस है भाई पंडित किशन महाराज जी। कमेंट करके बताइए ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम न्याय अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था?
ग्राम न्याय अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये 2008 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किए हैं तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगातार आपकी क्लास चलेगी 18 दिसंबर तक, प्लस जो 18 दिसंबर का पूरा शिफ्ट का पेपर हो जाएगा उसके आधारित पर आने वाले शिफ्ट के लिए हमें पूरा पेपर का सोल्यूशन देना है। तो इसलिए भाई आप लोग जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, जैसे ही क्लास आए तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को हल करिए। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने किससे संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा था? तो याद रखिएगा 2011 के जो 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, इसने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा था। तो बी ऑप्शन सहकारी समितियों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बौद्धों द्वारा निर्मित कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? तो इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? तो आप जानते हैं साथी फीडे विश्व कप शतरंज होता है ना, तो ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? बताइए, भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो 1919 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 27, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितने वर्ष नहीं होनी चाहिए? बताइए, यानी भाई किस वर्ष कम नहीं होनी चाहिए, ये सवाल पूछ रहा है। तो विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु तो भाई 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन इसके दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था 1969 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? तो 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। ऑप्शन है यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30, कम्युनिस्ट जनरल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। कम्युनिस्ट जनरल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो एमएन रॉय थे। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसी तरह के इसी लेवल के क्वेश्चन आप सभी के हर शिफ्ट में पूछेंगे, तो यहाँ से अपनी तैयारी के ऊपर रखिए, क्वेश्चन का लेवल चेक करिए और यहाँ से इस तरह की अपनी तैयारी शुरू करिए। डेली आपको तो क्लास करनी, जैसा सुबह की 8 बजे क्लास हो गई तो दोपहर 12 बजे क्लास आपको करनी ही करनी है और शाम को 6:30 की क्लास करनी ही करनी है डेली। इसलिए 3 क्लास दे रहे हैं क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। आज 9 तारीख है, यहाँ से 8 दिन का समय हमारे पास केवल बाकी है। ओके, 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है? तो 1875 में स्थापित कौन सा संगठन जो कि मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन भी करता है? तो आप जानते हैं कि साथ ही आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32, भारत सरकार ने स्माइल योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था? भारत सरकार ने स्माइल योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो ये 2022 में शुरू किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33, शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है? तो साथियों, शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने से कौन सा कारक योगदान देता है? तो पश्चिमी विक्षोभ देता है।
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। पुष्करालू त्यौहार ये किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? पुष्करालू त्यौहार ये किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कॉल करिए। भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था, यानी किस वर्ष में किया गया था? बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, लेकिन किस वर्ष में? तो 2021 में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? तो 1975 में शुरू की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो साथियों, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 2000 में आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार किससे हार गया था? बताइए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार किससे हार गया था? तो ये सफाविद से हार गया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 40। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? तो 1839 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? तो अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? तो भाई राज्यपाल के तौर पे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, राज्यपाल व्यक्ति पर भाई ये कार्यवाही नाम पर की जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? तो कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। फुगोड़ी नृत्य आमतौर पर निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? फुगोड़ी नृत्य आमतौर पर किस त्योहार के दौरान किया जाता है? तो गणेश चतुर्थी के दौरान। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 45 कॉल करिए। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन किस राजवंश के राजा थे? तो ये पुष्यभूति राजवंश के राजा थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46। नोंगक्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? नोंगक्रेम और लाहो किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो ये मेघालय राज्य के हैं। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47। 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? बताइए, 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? तो भाई ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, इलाहाबाद में की थी। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में किसके पद पर नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में किसके पद पर नियुक्त किया था? तो काजी के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49। भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है?
बताइए। भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो ये कांगड़ा शहर मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इनमें से देखिए, संघ लोक सेवा एक संवैधानिक निकाय है, राज्य लोक सेवा ये भी है, निर्वाचन आयोग भी है, लेकिन नीति आयोग एक भाई स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, तो जैसे ही 2015 आया तो भाई योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया था 2015 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। तो यहां से आपकी 10 नंबर की क्लास होगी, यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के कंप्यूटर। ओके, तो निम्न में से कौन सा URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एक हिस्सा है? तो इनमें से कौन सा URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एक हिस्सा है, एक पार्ट है? तो भाई याद रखिएगा पोर्ट नंबर है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को हल करिए। अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में क्लिपबोर्ड से कॉपी की गई कंटेंट को पोस्ट यानी पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है भाई? आप सभी से लगभग 2 सवाल भाई कीबोर्ड शॉर्टकट से पूछेगा। तो बताइए, यदि आप किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? क्या Ctrl यानी Ctrl+C, ये तो भाई कॉपी होता है, इसे Ctrl+X से कट हो जाता है, किसी चीज़ को हम काट देते हैं। पेस्ट किससे होता है? तो Ctrl+V से होता है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। MS एक्सेल 365 में 2 कॉलमों के बीच संकेतक यानी इंडिकेटर होता है, जिसमें एक छिपा हुआ कॉलम होता है। तो MS एक्सेल 365 में 2 कॉलमों के बीच दोहरी लाइन संकेतक इंडिकेटर होता है, जिसमें एक छिपा हुआ कॉलम होता है, यानी डबल लाइन हो जाएगा। डी ऑप्शन दोहरी लाइन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का एक एग्जाम्पल नहीं है? जैसे एप्पल सफारी है, गूगल क्रोम भी है, ओपेरा है, लेकिन फेसबुक भाई क्या वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है? नहीं है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। डैश यूनिट CPU का वह भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। बताइए कौन है भाई यूनिट जो कि CPU का वह भाग होता है जो कि प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है? तो आप जानते हैं भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट है, यानी CU है, जो कि CPU का वह भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो कंट्रोल यूनिट आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? बताइए। तो डीबेस है। कौन है? डीबेस है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। विंडोज 10 में विंडोज स्क्रीन को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? देखिए 2 सवाल आ गए कि नहीं, बताइए। विंडोज 10 में विंडोज स्क्रीन को लॉक करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज लोगो की+L का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। डैश एक प्रोग्राम लॉजिक का आरेखीय निरूपण है। तो इनमें से कौन एक प्रोग्राम लॉजिक का एक आरेखीय निरूपण है? तो भाई याद रखिएगा, फ्लो चार्ट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 को हल करिए। वे नियम है जो दूरसंचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद है। तो बताइए, वे नियम है जो दूरसंचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद है। तो भाई आप जानते हैं कि प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल वे नियम है जो कि दूरसंचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, तो लास्ट क्वेश्चन हल करिए। निम्नलिखित में से किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है? तो इनमें से किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है? डिस्क एरे को, या HDD या SSD को, या पेन ड्राइव को? तो भाई पेन ड्राइव को जाना जाता है फ्लैश ड्राइव के रूप में भी।
डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये 60 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में कितना स्कोर है, ईमानदारी के साथ बताइए, सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आए होंगे और आपने हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार भी किया होगा। सारे क्वेश्चन आपको डेली हम एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न में कराएंगे, जिस तरह के आपके पेपर बन सकते हैं। ओके, यहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मेल हो चाहे आप फीमेल हो, दोनों के लिए भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम निकालना बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि सवाल का लेवल बहुत ही ईजी आने वाले हैं। इसमें कठिन सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो वो जो आपको हमने PDF प्रोवाइड किया उसको आप जरूर परचेस करिएगा। केवल 99 रुपीज़ में आपको 75 नंबर पूरा मिलेगा। समय भी अभी 8-9 दिन का आपके पास बाकी है। ओके, तो यहाँ से अपनी तैयारी शुरू करिए अच्छे से। डेली प्रैक्टिस पेपर को हल करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, अपने आप को एनालिसिस करिए। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। मिलते हैं दोपहर 12 बजे नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।